Are you struggling to invest in Dubai real estate in 2026? Are you confused where to start, who to trust and how to even send money legally to Dubai? Well, I might have a solution for you. Meet Skyline Infra. They help Indians to invest in Dubai the right way. No hidden charges, no confusion and no need to fly to Dubai. Let's hear from the founder himself. Hello viewers, I'm Sachit Agarwal. I am the founder of Skyline Infrastructure Investments and we are based in Noida. जो इंडियन रियल एस्टेट है वो बहुत टाइम से सैचुरेट हो चुका है और आपके बिल्कुल नेबरिंग कंट्री दुबई में जो रियल एस्टेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ तेजी से बढ़ना ही एक इन्वेस्टमेंट का रीजन होता है? तो स्काईलाइन इंफ्रा में हमने एक रिसर्च किया और फिर मैं और मेरी टीम दुबई गई और हमने वहाँ के फंडामेंटल्स, वहाँ के रियल एस्टेट की इकोसिस्टम को समझा, जानने की कोशिश करी कि वहाँ पर लोग इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। क्या ये कोई फोमो क्रिएट हुआ है? क्या ये कोई भेड़ चाल है कि एक आदमी लगा रहा है वो 10 लोगों को ले गया? कारण क्या है? सबसे पहली जो हमने इंडियन रियल एस्टेट और दुबई रियल एस्टेट में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस हमने पाया वो है इन्वेस्टर्स मनी सेफ्टी। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स ने पैसा लिया इन्वेस्टर्स का, हार्ड मनी उनका पैसा लगाया और वो उनको उनका प्रोजेक्ट का डिलीवरी नहीं दे पाए। तो आज भी बहुत सारे ऐसे पेनफुल इन्वेस्टर्स हैं जिनको पैसा तो जिनका लग गया, बैंकों की किस्तें भी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, बट उनकी प्रॉपर्टी के नाम पे उनको खंडर ही दिख रहा है। अगर आप इसके कॉन्ट्री दुबई में जाते हैं तो वहाँ पर ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए बहुत ही सख्त नियम है और वहाँ का जो रेरा और डीएलडी डिपार्टमेंट है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो उनको 1 इंच भी अलाउ नहीं करता या 1 इंच भी उनको रूम नहीं देता कि वो कोई स्कैम या फ्रॉड करे। तो एक मेरे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है या मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, तो क्या मेरे इन्वेस्टर का पैसा दुबई में सेफ है? 100% सेफ। वहाँ पे अगर डेवलपर ने आपको कोई पर्टिकुलर डेट दिया है, कोई टाइमलाइन दी है प्रोजेक्ट को फिनिश करने का, हैंड ओवर करने का, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो या तो उससे पहले या उस टाइमलाइन तक आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके इतने सख्त कानून और नियम है दुबई में कि मेरे ख्याल से किसी भी डेवलपर को अगर वो फ्लाउट करना है उस नॉर्म को ना, तो उसके शायद पसीने आ जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्री आपने यहाँ देखा है इंडिया में क्या होता है, कुछ डेवलपर्स बाहर भाग गए, पैसा बाहर चला गया, बैंक्स जो है लोन्स उनके एनपीएस हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं है। एक बहुत ही सेफ इकोसिस्टम और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है। तो एक बात तो बहुत विश्वास के साथ कही जा सकती कि आपका पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हाउ सिक्योर, हाउ सेफ इज़ योर मनी when you invest anything outside India. So our team has researched, the answer is 100% safe.